God is good and all the time. Praise the Lord. सभी को फादर्स डे की शुभकामनाएं। सभी जितने भी भाई हैं मेरे यहाँ पर, सभी को फादर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। Praise Jesus. Hallelujah. Thank you Holy Spirit. थैंक यू। मैं वचन में जाने से पहले एक वचन को पढ़ना चाहूँगा। मेरे लिए जो भी है एक वचन को पढ़े। यिर्मयाह उसका 17 अध्याय उसका 9वां वचन पढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड। यिर्मयाह उसका 17 अध्याय उसका 9 वचन पढ़ेंगे। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। क्या लिखा है? मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है और उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है और उसका भेद कौन समझ सकता है। हर एक शैतान की सोच को, हर एक दुष्ट आत्माओं की शैतान की सोच को इसी वक्त यीशु के नाम से हम धमकाते भगाते। यीशु के नाम से हर एक मन में जो सोचे हुए शैतान की सोच है, जो शैतान ने तुम्हारे मन में डाला है, इसी वक्त यीशु के नाम से निकल जा। फायर इन द नेम ऑफ जीसस। और उसका आगे का वचन बोलता है, उसका आगे का वचन ध्यान से पढ़िए। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। फिर से ध्यान से पढ़िए इस वचन को। मैं यहोवा मन की खोजता, हृदय को जांचता हूं, ना कि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। प्रेज़ गॉड। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी। परमेश्वर तूने वचन देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर। और यहां पर बुरी सोच को जो मन में सोचता है कि मन में अनेक कल्पनाएं गढ़कर परमेश्वर यहां पर लोगों को भेजा है, मैं इसी वक्त इस वचन के जरिए यीशु के नाम से धमकाता हूं। उस सोच को, उस बुरी सोच को निकल जाए यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद। ग्लोरी टू गॉड जीसस। प्रेज़ जीसस माय फादर। धन्यवाद। ऑल ग्लोरी टू गॉड। धन्यवाद। हर एक यहाँ पर बैठे हुए सभी लोगों को मैं यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। बहुत दिनों के बाद में मैं आज प्रचार कर रहा हूँ और भी मैं आने वाले 1 महीना और भी प्रचार नहीं करूँगा। आज एक स्पेशल मुझे कहा गया, इसके लिए मैं एक फादर्स डे के दिन में मैं आज प्रचार करूँगा। ज़्यादा समय नहीं लूँगा। कुछ बातों को मैं बताऊँगा कि परमेश्वर का हृदय, पिता का हृदय क्या है। फादर हार्ट्स के बारे में मैं आपको बात करूँगा। फादर हार्ट्स के बारे में मैं आपसे बात करूँगा कि पिता का हृदय क्या होता है, एक परमेश्वर का हृदय क्या होता है। परमेश्वर का हृदय प्रेम करने वाला है, गले लगाने वाला है और क्षमा करने वाला है। क्या है? पिता का हृदय क्षमा करने वाला है, प्रेम करने वाला है और गले लगाने वाला है ना।
एक बाप का हृदय आप देखोगे, उसके पीछे के स्ट्रगल्स आपको पता नहीं। एक बाप है, उसको बाप को पता है उसके स्ट्रगल क्या है, लेकिन बच्चों को उसके स्ट्रगल्स पता नहीं होते। आज उस बात को मैं आपके सामने रखूंगा। हम लूका उसका 15वां अध्याय जब पढ़ते हैं, उसमें परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने एक अच्छे तरीके से समझा है। सुसमाचार की कितनी पत्रियां है? सुसमाचार की 4 पत्रियां है। और यीशु मसीह जब भी इसमें दिखता है हमें, तो सरल रीति से यीशु मसीह प्रचार करता है, हर तरीके से समझाता है कि ताकि लोगों को समझ सके, लोग समझ सके उसको, चाहे वो अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, कैसे भी हो। यीशु मसीह उस तरीके से लोगों को समझाया करते थे, दर्शन के द्वारा समझाया करते थे, है ना, दृष्टांत के जरिए समझाया करते, कि ताकि लोग अच्छे से समझ सके। किसको लगता है कि सुसमाचार सुनाना बहुत कठिन है? सुसमाचार कौन कौन सुनाता है? किसने सुसमाचार सुना है? एक ने भी सुसमाचार नहीं सुना है? कोई भी सुसमाचार नहीं सुना था? सुसमाचार किसी ने भी नहीं सुना है? कठिन है? कठिन लगता है? सुसमाचार सुनाना कठिन है? हाँ भी नहीं, ना भी नहीं, मतलब इसका मतलब आप ठंडे भी नहीं और गर्म भी नहीं, गुनगुने उगाल के दूंगा, परमेश्वर ऐसा बोलता है। हाँ भी नहीं, ना भी नहीं, मतलब तुम सुसमाचार सुनाते नहीं हो। सुसमाचार सुनाने के लिए सबसे पहले तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारा जिंदगी उस सुसमाचार के समान होना चाहिए। सुसमाचार सुनाने के लिए सबसे पहला तुम क्या हो वो बताना चाहिए। यदि मैं सुसमाचार किसी को सुनाता हूं, यीशु मसीह ने हर अच्छे तरीके से सुनाया सुसमाचार। यदि किसी को सुसमाचार यदि तुम सुनाते हो, तो सबसे पहले हमारी टेस्टमनी होती है कि हम क्या है। सुसमाचार सुनाने के लिए पहले तुम्हारी जिंदगी क्या है वो मायने रखता है, कि तुम क्या हो। कई लोग सुसमाचार सुनाने जाएंगे, ऐसा करने से ऐसा होता है, ये काम नहीं करोगा। यदि हम बोलेंगे, यदि मुझे कोई सुसमाचार सुना रहा है, मैं बोलेगा भाई अच्छा आप कैसे, आपके जीवन में क्या हुआ है और आपका जिंदगी क्या है? अरे मैं ऐसा ऐसा था, ऐसा ऐसा है। हमारे पास में टेस्टमनी, टेस्टमनी वो है कि हमारा जीवन बदला हुआ टेस्टमनी है। यदि हमारा जीवन बदला ही नहीं है और उसी ढांचे में हम ढल रहे हैं, तो हम सुसमाचार क्या सुनाएंगे लोगों को? अगर मैं बीमार हूं और बीमारी, परमेश्वर तुम्हें बीमारी से छुटकारा देगा। अरे खुद तुम बीमार हो और लोगों को बोल रहे कि तुम बीमारी से, मैं परमेश्वर तुम्हें छुटकारा देगा। तुम खुद क्या हो हम लोग नहीं देखते हैं। यीशु मसीह है, यीशु मसीह। सबसे पहले तुमको तुम्हारे कैरेक्टर में, तुम्हारे उस ढांचे में तुमको ढलना पड़ेगा कि तुम्हारी जिंदगी क्या है, तुम्हारा प्रेजेंट लाइफ क्या है, तुम क्या हो। यदि तुम्हारे पास में टेस्टमनी है कि मेरा जीवन बदला हुआ है, मैं पहले ऐसा था अब ऐसा हूं, तब जाके तुम सुसमाचार सुना सकते हो। सुसमाचार सुनाना बहुत सरल है, आसान है। गॉस्पेल बहुत ही साधारण है, एकदम सिंपल है। यदि तुम्हारा टेस्टमनी, तुम्हारा गवाही तुम्हारा सही नहीं है, तुम क्या टेस्टमनी दोगे लोगों के बारे में? लोग क्या बोलोगे यीशु के बारे में? क्या है जिंदगी? अगर तुम्हारी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तुम्हारा प्रेजेंट क्या है वो मायने रखता है।
कि तुम क्या जिंदगी अब जी रहे हो, वो सुसमाचार के लिए मायने रखता है। तुम क्या हो आप भी इस वक्त, नाउ प्रेजेंट, तुम क्या हो और कैसे जिंदगी, दोहरे जिंदगी जी रहे हो या फेथफुल जिंदगी जी रहे हो। यू शुड बी एग्जाम्पल्स फॉर अदर्स। तुम दूसरों के लिए एक आदर्श होना जरूरी है कि तुम क्या हो, अभी कैसे जिंदगी जी रहे हो। अगर तुम्हारे पास में जिंदगी है ही नहीं, तुम पहले के पास जिंदगी जी रहे हो और लोगों को बता मैं समाचार सुना रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं। सबसे पहले तुम अपने आप को करेक्ट करना जरूरी है। आप यहां पर बैठे हुए अलग अलग बैकग्राउंड से आए हुए हैं। आप यीशु मसीह में आए हो, आपको परमेश्वर ने अलग अलग बैकग्राउंड से लेके आया हुआ है, लेकिन आप आपकी पहले जिंदगी आप अभी तक वही जी रहे हो जो कि पहले की जिंदगी थी। यहां पर आए हुए व्यक्ति, हर एक व्यक्ति को मैं भी मेरे प्रचार में जाऊंगा, सबसे पहले यीशु मसीह का हृदय में देखना, आपके सामने हृदय उतना चाहता हूं कि यीशु मसीह का हृदय क्या है। मैं आपको एक फादर हार्ट को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा कि पिता का हृदय क्या हो। उसके पहले मैं आपको बताता हूं कि क्यों, कैसे हम यीशु मसीह का हृदय बन सकते हैं, कैसे उसके हृदय को हम लोगों के सामने रख सकते हैं। आज मैं अलग बैकग्राउंड से आया हूं। समझो मैं भांडुप में रहता हूं, मैं भांडुप में रहता था उस जिंदगी में, मैं भांडुप में रहता था, लेकिन वहां पर मेरा नाम बहुत खराब है। मेरा नाम बहुत खराब, मेरा नाम बोले तो अरे ये बहुत लोगों को मारता था, लोगों को गाली गलौज, बहुत दारू पीता था, बहुत ये काम करता था, गलत गलत काम करता था। मैं वहां से मेरा नाम खराब, मैं उस मोहल्ले में जाता हूं तो लोग मुझे उस नजर से देखते हैं, मुझे उस नजर से देखते हैं जो बैकग्राउंड से मैं वहां से मेरा नाम खराब करके आया हूं, वही नजर से मुझे आज लोग देखेंगे, वही नजर से मुझे आज लोग देखेंगे जो बैकग्राउंड से मैं आया हूं। आप चाहे कितने भी परमेश्वर में दृढ़ हो गए हो, परमेश्वर ने मुझे 100% परमेश्वर ने आपको क्षमा किया है, 100% परमेश्वर ने आपको उस जगह पर रखा है, परमेश्वर ने आपको यहां पर रखा है, लेकिन जब तक आप आपकी जिंदगी लोगों के सामने साबित करके नहीं दिखाते, आपकी टेस्टिमनी नहीं है। आपको साबित करना पड़ेगा उस जगह जाकर कि मैं पहले जैसा नहीं तो आपकी हिम्मत नहीं होगी उस जगह पर जाने के लिए जहां पर आपका नाम खराब हो गया हो। आप जाके दिखाओ उस जगह पर, आप मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे वहां पर कि नहीं, अरे लोग मुझे कहे, आज मुझे लोग वो नजर से देखते हैं, आज मुझे उन नजर से देखते हैं, क्योंकि आप गए ही नहीं वहां पर। आप भी उन लोगों के नजर में एक पापी हो, आप हत्यारे हो, व्यभिचारी हो, आप वही हो जो आपको लोगों ने देखा हुआ है, जबकि आपको परमेश्वर ने क्षमा किया है, जबकि परमेश्वर ने आपके हर एक पाप को धो दिया है, लेकिन आप उस जगह पर गए नहीं आपको साबित करने की, क्योंकि आपने उस जगह पर गए नहीं कि मैं आज परमेश्वर ने मुझे किस स्थान पर रखा हुआ है। आप जाके दिखाओ मुझे उस जगह पर, या आपको लोग आते ही आप, अरे इसने ऐसा किया, अरे उसने ऐसा किया, अरे ये तो इसका जिंदगी खराब है, अरे ये तो गंदी है, ये तो गंदा है, ये इसका लाइफ बरोबर नहीं है, ये नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने वो साबित करके नहीं दिखाया वहां पर। मैं उसी मुद्दे पे परमेश्वर के हृदय को मैं रखूंगा आपके पास में, क्योंकि मैं उस बैकग्राउंड से आया हूं और मैंने अपनी टेस्टिमनी वहां पर रखी। आज परमेश्वर ने मुझे वहां पर रखा है, मैं छाती ठोक के उस जगह पर जा सकता हूं जिस जगह से, जिस दलदल से मैं आया हूं, परमेश्वर ने मुझे कैसे खड़ा किया है। आज मैं जब उस जगह पर जाता हूं कि लोग बोलते हैं अरे यार तू तो ऐसा था, तू तो वो ऐसा है नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बदला है। ये तुम्हारा कैरेक्टर दिखाएगा, ये तुम्हारा स्वभाव दिखाएगा,
यदि तुम शैतान ने तुम्हारे अंदर डाल के रखा है, मन में डाल के रखा है, अरे तू ऐसा है, तेरे तो जाएगी उधर तो लोग नाम रखेंगे, अरे लोग तेरा नाम खराब कर देंगे। शैतान को इसलिए परमेश्वर ने मुझे ये वचन, अभी आते थे मुझे ये वचन दिखाया कि क्या दिखा, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, लेकिन बोलता है मैं यहोवा, मैं तुम्हारे कामों के अनुसार तुम्हें बदला, तुम्हारे फलों के अनुसार बदला। मैं जब यहां पर बैठा था तो परमेश्वर ने मुझे वचन को दिखाया कि ये वचन ऐसा है, क्योंकि यीशु मसीह ने सुसमाचार सुनाने के टाइम में उसने सरल रीति से एग्जाम्पल देखे और बहुत अच्छी रीति से लोगों को समझाया, चाहे वो अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, ज्ञानी हो, हर एक व्यक्ति को समझ सके, ऐसे दृष्टांतों के जरिए परमेश्वर ने लोगों से बात किया यीशु मसीह ने, ताकि वो समझ सके। हम लूका देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मुझे आपको समझाने का है कि वी शुड बी एग्जाम्पल्स फॉर अदर। तुमको साबित करके दिखाना पड़ेगा कि मैं वैसा नहीं हूं जैसा मैं पहले था, और तुमको तुम्हारे कैरेक्टर को लोगों के सामने साबित करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि तुम पहले नहीं, पुरानी बातें बीत गई, देखो अब सब नई हो गई है, तुम मसीह में नई सृष्टि हो, ये तुमको साबित करके दिखाना पड़ेगा। नहीं तो लोग तुम्हें वही नजर से दिखेंगे, बोलेगा अरे ये तो इसका कौन सुनेगा, ये खुद की लोग की जिंदगी खराब है, तो क्या हमको सुसमाचार सुनाएंगे। क्या मसीह लोग ऐसे होते हैं? क्या मसीह लोग का स्वभाव ऐसा है? सभी लोग ऐसा करते रहेंगे। इसलिए मैं कहता हूं हमेशा, वी शुड बी एग्जाम्पल्स फॉर अदर्स। लोगों के लिए एक आदर्श बनने के लिए रखो। तुम्हारे पास में तुमको साबित करने के लिए एक या दो गवाह तुम्हारे होने जरूरी है कि ये ऐसे ऐसे है। तुम्हारे पास में गवाह, तुम्हारे बारे में तुम खुद कितना भी करो, लेकिन लोगों ने तुम्हारे बारे में गवाही देनी चाहिए कि ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति बदल गया है, ये बदला हुआ व्यक्ति है, परमेश्वर ने इसकी जिंदगी को बदला। लोग तुम्हारी गवाही देनी चाहिए। ऐसे में लूका हम पढ़ेंगे 15 अध्याय अगर पढ़ते। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर सिखाता है, कुछ बातों को कुछ बताता है। परमेश्वर हम सबसे बहुत प्रेम करता है। मेरे पास में 15 मिनट है, 15 मिनट में मैं सब कुछ बातों को बताने की कोशिश करूंगा। क्षमा चाहता हूं कि बहुत लेट हो गया आज, लेकिन बहुत दिनों के बाद में आज मेरे हाथ में माइक आया प्रचार के लिए। हम यहाँ पर 15 अध्याय में देखते हैं, वहां पर देखते हैं कि खोई हुई भेड़ का दृष्टांत, खोए हुए सिक्के का दृष्टांत और एक उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत है ना। खोई हुई भेड़, खोई हुई भेड़ का दृष्टांत है। वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह वो वहां पर सिखा रहा है चुंगी लेने वालों के, फिर शास्त्रीय परोशीय कुड़कुड़ा कर कहते हैं, लेकिन कहता है कि यदि तुम्हारे किसी के पास में 99, तुम्हारे पास में 100 भेड़ है, उसमें से तुम्हारे पास में एक अगर खो जाती है तो क्या तुम उसको ढूंढने के लिए जाओगे? परमेश्वर यहाँ पर बताता है वो खोए हुए को ढूंढने के लिए आया है। और एक स्त्री है वहां पर जिसके 10 सिक्के थे, उसमें से एक सिक्का खो गया, और वो तब तक खोजती रही कि जब तक वो मिल ना जाए। इसका मतलब परमेश्वर खोए हुए को ढूंढने के लिए आया है। और उसमें मेरा बहुत ही अच्छा पसंदीदा ये पैराग्राफ है जो मैं पढ़ रहा था इसको, कि उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत है। वहां पर लिखा है कि किसी व्यक्ति के 2 पुत्र थे, किसी व्यक्ति के 2 पुत्र थे जो धनवान व्यक्ति था, और एक छोटा एक बड़ा लड़का था। पढ़ेंगे उसको। पुत्र का दृष्टांत। फिर उसने उनसे कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता,
संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया। वो वहां कुकर में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा, तो वो कंगाल हो गया, इसीलिए कि उस देश के निवासियों में से एक की यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में बस क्या है वहां पर? हाँ, 15 तक पढ़ेंगे। इसीलिए वह उस देश के निवासियों में से एक की यहाँ जा पड़ा कि उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। प्रेज गॉड। यहाँ पर देखते हैं कि एक छोटा बेटा था, वो बोला कि बाप को बोला कि मेरे जितने भी धन संपत्ति होती है पिताजी मुझे दे दीजिए, और मैं अपना अपना रास्ता मैं नाप लेता हूँ, चला जाता हूँ। और उसके बाप ने उसको दे दिया, और वहाँ पर गया वो लेके, वहाँ पर अकाल आया, और वहाँ पर उसने देखा कि वहाँ पर उसको खाने के लिए कुछ नहीं था, और वो ऐसी जगह पर जाके बैठ गया कि जहाँ पर एक व्यक्ति के घर में गया, वो उसको सुअर चराने के लिए भेज दिया। ऐसा लिखा है ना 15 वचन, कि जो यहाँ पर एक फादर हार्ट को मैं बताता हूं आपको यहाँ पर, कि बाप वो शख्स है, बाप वो शख्स है जो हर एक बेटे को कामयाब इंसान होते हुए देखना चाहता है। बाप वो व्यक्ति है कि बेटा मुझसे कहीं आगे बढ़ जाए। बाप ऐसा है कि अपना निवाला खुद निकाल कर अपने बच्चों को खिलाता है। बाप वो व्यक्ति है अपनी जान तक देने के लिए कुर्बान होता है। बाप वो शख्स है, यदि बच्चे को कुछ होता है तो दिन रात आपके पास में बैठा रहेगा। बाप वो व्यक्ति है जो रात दिन आपके लिए मेहनत करता है, कड़ी धूप में मेहनत करता है। बाप वो चीज है, दुनिया की कोई भी चीज आपको वो ला के दे सकता है। और वही बाप का हार्ट मैं आपके सामने रखूंगा। यीशु मसीह वही बाप है, यीशु मसीह वही बाप है जो तुम्हारे लिए मेरे लिए सब कुछ छोड़कर यहां पर आया है। पिता अपना बोझ अपने कंधों पर लेता है तुम्हारे लिए, ताकि तुम सुकून से जी सको, तुम अच्छी लाइफ जी सको, तुम्हें कोई तकलीफ ना हो जाए। इसके लिए बाप हमेशा आपके साथ में, आपके हर दुख में हर सुख में साथ में रहता है। बाप के आंसुओं के पीछे बहुत स्ट्रगल्स है। उसके आंसू आपको कई बार दिखते नहीं होंगे, उसके स्ट्रगल्स आपको नहीं दिखते होंगे। आज यहाँ पर बैठे हो, आप यहाँ पर अच्छे से कपड़े पहन रहे हो, अच्छे से रह रहे हो, ये उनकी बदौलत है। उन्होंने अपने खून पसीने को एक कर करके अपने जिंदगी को दांव पर लगा के वो आपको पढ़ाया लिखाया, आपको इस काबिल किया कि आप समाज में जी सको। बाप वो शख्स है, आप चाहे कितने भी बुरे हो, चाहे आपसे कोई भी गलती क्यों ना हो, वो आपको गले लगाता है, वो क्षमा करता है, वो माफ करने वाला खुदा, वो आपको प्यार करने वाला खुदा, वो बाप वो है, आपको प्यार करता है, आपको क्षमा करता है। ए बेटे जाने हो गया ना, ठीक है ना, जाने दे, कुछ नहीं। मोबाइल टूट गया, कोई दिक्कत नहीं बेटे, दूसरा लेंगे। कपड़े फट गए बेटे, कोई दिक्कत नहीं, दूसरे लेंगे।
भूख लगे कोई भी दिक्कत नहीं बेटे, मेरा खाना तो खा ले। बाप वो है हमारे खुशी की खातिर अपने एक लौते बेटे को क्रूस पर चढ़ाया, ताकि हम उस दूरी को, उस प्रथा को मिटा सके और वो हम उस फासले को तय कर सके जो यीशु मसीह का और हमारा। वो यीशु मसीह हमें गला लगाने के लिए, हमें साथ ले जाने के लिए, हम उसके साथ में रहने के लिए उसने जो बलिदान किया है, बहुत ही उसकी कीमत दुनिया की कोई भी चीज से पूरी नहीं होगी। यहां पर देखते हैं कि जो दो पुत्र थे उसमें से एक पुत्र ने अपनी सारी कमाई ले ली और दूर देश में चला गया। दूर देश में जाकर सारी संपत्ति को उसने उड़ा दिया और उस शहर में अकाल आ गया और ऐसे हुआ कि वहां पर उसको खाने के लिए भी पैसे नहीं, उसको रहने के लिए जगह नहीं, वो दर दर भटक रहा और उसे ऐसी जगह मिली जहां पर एक व्यक्ति मिला, उसके वो सुअर थे और सुअर चराने के लिए, सुअर को खाना खिलाने के लिए वो जगह मिली उससे और वो काम भी करने के लिए राजी हो गया। इसमें बहुत गहरी मैं बात बताता हूं। जब आप बाप के पास होते हैं तो बहुत महफूज है। जब आप बाप के पास में हो बहुत ही सिक्योर फील करते हो। आप बाप के पास में हो तो जो चाहे आप कर सकते हो। जब आप आपके पास में हो हर चीज आपको मिल सकती है। जब आप बाप से दूर होते हो आपके जीवन में वो स्ट्रगल होता है। जब आप बाप के घर में हो तो सारी सुविधाएं आपको मिलेगी। आपके कपड़े धोए जाएंगे, आपकी टट्टी साफ की जाएगी, आपको खाना दिया जाएगा, आपको हर एक चीज से नवाजा जाएगा जो दुनिया नहीं दे सकती आपको। और उस शख्स के सारे पैसे खत्म हो गए और उस जगह पर गया जहां पर उसे नहीं जाना चाहता। शैतान आपको उस जगह ले जाएगा जिस जगह पर आपको जाना नहीं है। यहूदी कल्चर में सुअर को बहुत घिनौना माना जाता है। सुअर को अशुद्ध माना जाता है। और यह लड़का यहूदी है, यह लड़का यहूदी है। जब आप बाप के घर में हो और बाप के घर से बाहर निकलते हो सारी संपत्ति शैतान आपकी चुरा लेगा। जो आपकी कृपा वरदान है, जो आपके टैलेंट है, जो भी आपके पास में है, शैतान आपका यूं उड़ा देगा। यदि आप सिक्योर हो घर में, अगर घर के बाहर निकलते हो, बाप से दूर जाते हो, आपका टैलेंट, आपकी संपत्ति, आपके कृपा वरदान, आपका फेम सब शैतान निकाल देगा और आपको जो काम पसंद नहीं है वो काम आपसे कराएगा। सुअर क्या दर्शाता है? पाप एक घिनौना है। यहूदी कल्चर में उससे पाप और एकदम गंदा माना जाता है, नापाक माना जाता है उससे। और उस बच्चे को, उस छोटे लड़के को उस कल्चर में भेजा गया जो सुअर को चराने के लिए, उसको खाने के लिए कुछ नहीं था, उसे खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उसने अपना मन बना लिया। उसने अपना मन बना लिया कि मैं सुअर का खाना खाऊंगा। जो सुअर के लिए खाना देता है
वो मैं खाना खाऊंगा। शैतान तुम्हें वही खाना देगा जो अशुद्ध है, वो खाने को मजबूर करेगा, आपके मन में डालेगा कि आपके पास में कोई चारा नहीं, आपके पास में, और आपको खाना पड़ेगा, और आपको शैतान उसी जगह ले जाएगा जिस जगह पर आपको नहीं जाना है। यदि आप पाप के घर में हो तो सुरक्षित हो। बाप ऐसा शख्स है जो आपके हर एक चीजों का बोझ उठा सकता है, आपके हर एक लाड़ प्यार को बखूबी से वो पचा लेता है, आपके हर एक गंदे काम को पचा लेता है। नहीं मेरा बेटा, आज कल सुधर जाए। आपके लाड़ के खातिर, आपके प्यार के खातिर वो अपने आप को कुर्बान करता है। वो आपके इच्छाओं के खातिर अपने आप को वेदी पर चढ़ाता है। वो आपके अभिलाषाओं के खातिर अपने आप को वेदी पर चढ़ाता है ताकि बेटा फिर से लौट आए, ये बेटे को कुछ ना हो जाए, ये बेटा कहीं गलत रास्ते पे ना जाए। अपने आप को वेदी पर चढ़ाता है कि मेरा बेटा वापस आ जाए, मेरे बेटे को कुछ तकलीफ ना हो जाए, ये किसी गलत रास्ते में ना जाए, किसी चंगुल में, शैतान के चंगुल में फंस ना जाए। बाप हमेशा आपके पास देखते रहता है, आपकी हर बात को सहते रहता है। ठीक है, वो बाप है। अपने माँ बाप की इज्जत दिया करो। जिसने आपको पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, उस माँ की, बाप की आप इज्जत करो जिसने आपको यहां तक पहुंचाया है। पृथ्वी के बाप और आसमानी बाप एक इसमें नापो। ये खुद का बाप आपके लिए कर सकता है तो आसमानी बाप ने आपके लिए तो जान दे दी है। अगर ये बाप दुनिया की सारी चीजें दे सकता है, मेरे लाड़ प्यार वो पूरा कर सकता है, तो वो आसमानी बाप मेरे लिए क्या कर नहीं कर सकता? क्या नहीं कर सकता आपकी? और उसने किया भी है। लेकिन आप उसके हर एक काम को भूल गए, आप बागी बन गए हैं। आप बेईमान हो गए हैं उस चीज के लिए जो बाप ने आपको दिया है। आप उसके उपकारों को भूल गए हैं और आपकी अभिलाषाओं के लिए आप आपके बाप का घर छोड़कर चले गए। आप आपकी अभिलाषाओं के लिए, आपके शौक पूरे करने के लिए, जो आपको अच्छा लगता है वो करने के लिए आप आपके बाप का घर छोड़कर गए। जब सारे चीजों को लेकर, आपके टैलेंट को लेकर आप बाहर निकले हैं, आपके कृपा वरदान को लेकर बाहर निकले हैं, आपको आपके ऊपर घमंड है कि मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकती हूं, वो लेकर आप बाहर निकले हैं, वो अभिषेक लेकर बाहर निकले हैं, वो मस्सा लेकर बाहर निकले हैं। शैतान गरजने वाले सिंह के समान बाहर घूम रहा है ताकि आपको कैसे वो फाड़ खाए। एक दिन एक, क्या बोलते हैं उसको, एक दिन एक व्यक्ति सफारी करने के लिए गाड़ी में बैठकर जा रहा था। उसका ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और एक कैमरा मैन है, अच्छा उसके पास में कैमरा है, बड़े अच्छे मस्त कैमरा है उसके पास में, और वो कैमरा लेकर गाड़ी में बैठा है और जंगल की सफारी करने के लिए निकल गया। और निकलते 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 आधे जंगल में, रास्ते में उसको
एक शेर का बच्चा वहां पर बैठा हुआ दिखाई दिया और उसने गाड़ी से देखा, अरे शेर का बच्चा है, शेर का बच्चा है, शेर का, गाड़ी रुको, गाड़ी रुको, गाड़ी रुको, गाड़ी रुको, शेर का बच्चा है, शेर का बच्चा है। और गाड़ी रोक दिया उसने और देखा, रुको मुझे फोटो खींचने की है। उसने क्या किया, गाड़ी के अंदर से फोटो खींचना चालू किया। फोटो खींचना बहुत अच्छा। फिर धीरे से उसने कांच खोल दिया, कांच में से कैमरा बाहर निकाला, फोटो खींच रहा है, अच्छे आ रहे फोटो। फिर धीरे से क्या किया उसने, डोर ओपन कर दिया। ड्राइवर भाई क्या कर रहे हो, मत जाओ बाहर, खतरा है, गाड़ी के बाहर नहीं निकलो, खतरा है। नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं खाली जस्ट ऐसा इधर से थोड़ा सा जूम लेता हूँ, इधर से बरोबर नहीं आ रहा है ना, मैं थोड़ा सा और लेता हूँ। भाई संभाल के देखो, बाहर खतरा है, संभाल के पैर रखो। हाँ ठीक है मैं लेता हूं। उसने पैर रखा बाहर, उसको नहीं जम रहा है। फिर दूसरा भी पैर डाल, बोल रहा अरे सतर्क रहो, बाहर खतरा है। अरे कुछ नहीं, मैं जस्ट वो बच्चे का, शेर का बच्चा है ना, क्या कर लेगा वो, छोटा सा तो बच्चा है, बिल्ली के जैसा है, उसका फोटो खींच रहा भाई, उसका कुछ नहीं, कुछ नहीं। फिर उसने डोर ओपन करके बाहर निकला। उसने वार्निंग दिया उसको, ड्राइवर ने, साहब आप गाड़ी में बैठो, आप गाड़ी में बैठो, बाहर खतरा है। आपको देखने के लिए वो शेर का बच्चा दिख रहा है। ड्राइवर ने क्या बोला, आपको देखने के लिए वो शेर का एक छोटा बच्चा दिख रहा है, बिल्ली के समान, लेकिन उसकी मां की नजर आपके ऊपर है, उसकी मां की नजर आपके ऊपर है। उसकी मां की नजर आपके ऊपर है कि कब आप आते हो और कब वो झपट ले आपको। इसलिए क्या कहता वचन, शैतान गरजने वाले सिंह के समान हाथ खड़ा है ताकि आपको फाड़ खाए। वो बोला जब तक आप गाड़ी में हो सुरक्षित हो, जब तक आप गाड़ी में हो सुरक्षित हो। यदि आप गाड़ी के बाहर जाओगे, आपको शेर ढूंढ रहा है, वो गरजने वाले सिंह के समान आपको फाड़ खाएगा। हमारी लाइफ में जब तक आप बाप के घर में हो, जब तक आप बाप के घर में हो सुरक्षित हो। अगर बाप के घर से बाहर निकलते हो तो जैसे इस बच्चे का आप लेके तो निकले सब, लेकिन वो अकाल आया, उधर अकाल आया और उसका सारा खत्म हो गया और आपको उस जगह पर पहुंचाएगा जहां पर आपको जाने की जरूरत है। और उस व्यक्ति ने उस बात को समझा और अंदर आया, क्योंकि सिंह जो है, शेर जो है, वो फाड़ खाने के लिए तैयार देख ही रहा है। मतलब शैतान आपके हर एक मोमेंट्स पे नजर रखता है। आपको लगता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा, आपको लगता है क्या फर्क पड़ता है, मैं तो अकेला, मैं देख ये कर रहा हूं, लेकिन शैतान की नजर आप पर है, परमेश्वर की नजर आपके ऊपर है। जब तक आप उस कवच में हो, होली स्पिरिट के दायरे में हो, पवित्र आत्मा के दायरे में हो, पिता के पास हो, आप सुरक्षित हो। नहीं तो शैतान आपको फाड़ खाएगा। और फिर आगे देखते हैं कि इस बच्चे ने, इस छोटे लड़के ने क्या किया, सारी संपत्ति उड़ा दी और वो सुअरों का खाना खाने तक तैयार हो गया कि मैं खा लूंगा भी, क्योंकि उसके बाद दूसरा चारा ही नहीं है खाने के लिए। क्या खाएगा? उस गांव में, उस शहर में अकाल आया, उसने सारी धन संपत्ति उड़ा दी, जो कुछ बाप से लाया था
सारे कृपा वरदान, सारे मिराकल्स करने वाले, सारे गीत गाने वाले, वर्शिप करने वाला टैलेंट आपके पास में, वो चंगाई देने वाला टैलेंट आपके पास में, हर धन संपत्ति, लोगों को मदद करने वाला टैलेंट आपके पास में, जितने टैलेंट है सब आपके घर से लेके निकला और सब सारे दुनिया के चकाचौंध में आपने उड़ा दी और फिर आपको शैतान ने उस सुअर के बीच में लेके गया जहां पर वो नापाक है। और आपने वो खाना खाने के लिए आपने कॉम्प्रोमाइज कर दिया, इस दुनिया की चीज को खाने के लिए, वो सुअर का खाना खाने के लिए आपने वो कॉम्प्रोमाइज कर दिया कि मैं ये खाना खाऊंगा शैतान का, ये शैतान ने जो परोसा है मेरे लिए मैं खाऊंगा। आपने वो कॉम्प्रोमाइज करके जिंदगी जीना चालू। और एक दिन आएगा जब आप आपे में आओगे, जैसे लड़का आपे में आया, उसने कहा है, आगे पढ़ेंगे। थैंक यू पुलिस, थैंक यू। और वो चाहता था हाँ। कि उन फलियों में से वो चाहता था कि उन फलियों में से वो फलियों में से जिन्हें सुअर खाते थे जिन्हें सुअर खाते अपना पेट भरे, अपना पेट भरे। और उसे कोई कुछ नहीं देता था। उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वो अपने आपे में आया, जब वो अपने आपे में आया, तब कहने लगा, हे मेरे पिता के घर में कितने तो मजदूरों को हाँ भोजन से अधिक रोटी मिलती, और मैं यहाँ और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। पर भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर हाँ, अपने पिता के पास जाऊंगा हाँ, और उससे कहूंगा उससे कहूंगा कि पिताजी, ए पिता, मैंने स्वर्ग के विरोध मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे विरोध में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा, अब मैं इस योग्य नहीं रहा तेरा पुत्र कहलाऊं, कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान मुझे अपने मजदूर के समान ही रख ले। रख ले। हाँ, सब आपका चला गया, सब आपका सब टैलेंट चला गया, आपकी सारी धन संपत्ति चली गई, आपकी कृपा वरदान चले गए। तब अब आप आपे में आए। अरे जब मैं मेरे बाप के घर में था तो ये सारे रोटियों की, वचनों की रेल चलती मेरे घर में, कृपा और वरदानों की रेल चलती, हीलिंग मिरेकल से, वर्शिप थी, सुसमाचार था, सब कुछ था मेरे घर में। मैंने सब खो दिया, दुनिया की चकाचौंध में मैंने सब कुछ खो दिया। हम लोग हर एक अलग अलग बैकग्राउंड से आए हुए लोग, हमने हमारा सब कुछ ले लेकर हमने हार गया। हमने हमारे सब कुछ कृपा वरदान उस शोहरत के लिए, उस फेम के लिए कि मैं कैसे बढ़ूं, मेरा नाम कैसे फेमस हो जाए, मैं कैसे लोगों में अच्छा दिखूं, मैं कुछ कर सकता हूं। शैतान सारे चीजों को आपसे छीन लेगा। और जब आप इन सपनों के पंखों पर बैठकर आप घूमोगे और एक दिन ऊपर से नीचे गिरोगे तो आपको वो तारे नजर आएंगे। आपको ये सच में, मैंने सच में वहां पर था तो सच में प्रभु बहुत सुकून का जिंदगी, बहुत सुकून का जिंदगी था मेरे पास। लेकिन सब आपसे चला गया। तो हर एक व्यक्ति आपे में आता है जब उसके पास में हीरो से सब आप जीरो हो जाते हो ना, कोई चारा नहीं रहता। कब कोई आपका दोस्त भी आपको पूछता नहीं, जब क्योंकि आपके पास कुछ है ही नहीं है। अरे ऐसा ही है, जाना ये क्या है, इसके पास कुछ नहीं। जब आपके पास में सब था, आपके उसमें टैलेंट था, आपके उसमें वो कृपा वरदान थे, अभिषेक था आपके पास में, सब कुछ था आपके पास में, धन संपत्ति फेम था, सब कुछ था आपके पास में। एक गलती के कारण सब आपका निकल गया, सब हवा निकल गई, आपकी सब हवा निकल गई। एक गलती के कारण उसने आपके अपने बाप का घर छोड़ दिया, सारी संपत्ति उड़ा दी,
बोलता है, प्रभु मैंने स्वर्ग के विरोध में और बाप के विरोध में मैंने पाप किया। जब वो आपे में आया, वो बोला कि मैं एक नौकर की जिंदगी। फिर जब आपको जो ओंधा रहता है, जो भवन में, जो आप परमेश्वर के घर में जो ओंधा रहता है, जब पहले वो फ्रेम था, आप तो निकल गए, चल पड़े अपना बैग लेके। जब आप वो यहाँ पर पुलपिट शेयर करते थे, आप कीबोर्ड बजा रहे, गाना गा रहे, हीलिंग मिरेकल्स कर रहे, वचन बांट रहे, सबको सुसमाचार सुना रहे, आप तो झोला लेके चल दिए, झोला लेके तो चल दिए आप। जब सब खत्म हो गए, सब खत्म हो, तब आपको याद आया वो दिन, अरे सच में अकेले जिंदगी जीना बहुत मुश्किल है प्रभु, अकेले कुछ नहीं कर सकता। जब मेरे बाप के घर में ये सारे सुविधाएं मुझे मिलती थी, ये सारी सुविधाएं मुझे मेरे बाप के घर में मिलती थी, मैं सब छोड़ के आया। प्रभु मैंने तेरे विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध में पाप किया है, मुझे क्षमा कर दे। जब वो लौटा, उसने मान लिया कि मेरे स्वर्ग के विरुद्ध में, मेरे बाप के विरुद्ध में मैंने पाप किया है। वो अपने आपे में आया और वो चल दिया अपने बाप के घर, और बाप ने लंबे से देखा कि अरे मेरा बेटा आ रहा है, अरे मेरा बेटा आ रहा है, जो यहाँ से चला गया था। और बाप की राह तक रहा है कि मेरा बेटा कब आएगा, मेरी बेटी कब आएगी, और जो यहाँ से चली गई थी, अरे मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं कब से बाहें पसारे तेरे लिए खड़ा हूं, तू आ जा। और वो बेटा आया, और बाप क्या किया मालूम है? रुका नहीं, दौड़ गया। इसके पीछे का भी सीक्रेट में बताता है क्यों दौड़ा। शायद आपको पता नहीं होगा ये सीक्रेट्स क्या है। कल मैं ऐसे बात कर रहा था अविनाश भाई से, यहूदी कल्चर है ना, बहुत ही एकदम दमदार है। यहूदी कल्चर जो है बहुत दमदार है। मैं यहूदी कल्चर के बारे में कल पढ़ रहा था, और मैं ये देख रहा था कि मैं जस्ट बात कर रहा था कि यहूदी कल्चर क्या है। जब कोई यहूदी कल्चर में अपने माँ बाप से बगावत करके और निकल जाता है, सब कुछ लेकर चला जाता है, जब वो आता है तो यहूदी कल्चर के अनुसार वो उसको समाज से बाहर निकाल दिया जाता है कि अभी तेरा बाप के साथ में कोई रिश्ता नहीं है। यहूदी कल्चर ये बताता है। और जब वो आया, और यहूदी कल्चर में लोग, यहूदी में बुजुर्ग लोग जो है भागते नहीं है, ये उनकी शान है, वो उतना उनका सम्मान है। यहूदी कल्चर में बूढ़े लोग भागते नहीं है। यहूदी कल्चर में बुजुर्ग लोग जो है वो दौड़ते नहीं है। और वो बूढ़ा बाप दौड़ गया अपने बच्चे के लिए। ये बूढ़ा बाप ये बच्चे के लिए अपना कल्चर, अपना मान सम्मान छोड़कर, अपना सब कुछ छोड़कर अपने बेटे को गला लगाने के लिए दौड़ गया। समझा? आपको मैं इसमें से क्रूस को दिखाता हूं, क्रूस के प्रेम को दिखाता हूं, बाप के हार्ट को दिखाता हूं। परमेश्वर का हृदय क्या है, बाप का हृदय क्या है। वो बाप भूल गया कि मेरे बेटे ने मेरे साथ में क्या किया। बेटा तो अपना हिस्सा लेके भाग गया, बेटा ने अपने सब कुछ उड़ा दिया, लेकिन जब वो रिटर्न आता है तो वो हार्ट के साथ में खड़ा है, वो बड़े हृदय के साथ में खड़ा है कि मेरा बेटा आ रहा है, मेरी बेटी आ रही है। ओ सच में मैं आज भी उतना ही प्रेम करता हूं मेरे बेटे, मेरी बेटी तेरे से। अरे मेरे बेटे, मेरी बेटी, आज तू जो गया मैं भूल गया, लेकिन तू लौट आया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये 15 अध्याय जब आप पढ़ते हो ना, यीशु एक व्यक्ति के लिए भी, वो खोए हुए को ढूंढने के लिए, और एक व्यक्ति के लिए भी परमेश्वर मायने रखता है। और एक बात,
वो बाप इसके लिए दौड़ा, यहूदी कल्चर ये बताता है, मैंने एक लिख के रखा था उसमें, यहूदी कल्चर में ये बताता है, उसमें एक शब्द है गजारा, गजारा शब्द है ना, मैंने देखा, गजारा इसका मतलब है यहूदी कल्चर के अनुसार यदि बगावत किया हुआ लड़का या लड़की अगर बाप से रूठ कर चला जाता है, वापस आता है, तो जो बुजुर्ग लोग हैं अपने छत के ऊपर जाते हैं, मट्टी के बर्तन लेते हैं, मट्टी के बर्तन, और ऊपर से नीचे फेंकते हैं। अगर टूट गए तो इसके मतलब वो टूट गया तो उसके बिखरे हुए रिश्ते वापस वो ये समाज में नहीं आ सकता, अपने बाप के घर में नहीं आ सकता। ये कल्चर वहां का कि वो फिर से वो अपने बाप के पास में उस घराने में नहीं आ सकता, ये यहूदी कल्चर है। यदि एक बेटा या बेटी बगावत करके अपने घर से बाहर निकल जाता है, अगर वो रिटर्न आता है तो उसको यहूदी कल्चर के अनुसार उसके घर में नहीं लिया जाता। तो उसके लिए एक प्रथा होती है, अगर वो मिट्टी का बर्तन ऊपर से फट के निकल जाए और उसके टुकड़े चूरे चूरे हो जाए, इसका मतलब वो वापस नहीं आ सकता। वो कल्चर वो बचाने के लिए, वो प्रथा और रूढ़ी बचाने के लिए, कोई मेरे बेटे को देखना ले, वो कोई बुजुर्ग मेरे बेटे को देखना ले, इसके लिए अपना सारा मान सम्मान छोड़कर, वो सारा कल्चर छोड़कर, और एक बाप अपने बेटे के लिए भाग गया और उसके गले लगा लिया, ताकि यह प्रथा उस पर ना ला दी जाए और कोई बुजुर्ग ना लेके उसका मटका फोड़े ना और इसको मेज से और अलग ना कर दे, उसको समाज से बाहर ना निकल दे। इसके लिए मेरे बाप ने, पिता ने अपने एकलौते पुत्र को मेरे पास में भेजा, ताकि मैं और वो उसकी बीच की जो दूरी है वो तय ना कर सके, उसमें हम अलग ना हो सके, ताकि शैतान हमें नरक के रास्ते में ना लेके जाए। इसके लिए यीशु मसीह वो दौड़ के हमारे पास में आया ताकि हम समेट कर सके, और हमें गले लगाया उसने, वो प्रथा को मिटा दिया उसने। समझ में आपको? यहां पर इसके लिए दौड़ाया, एक बाप इसके लिए दौड़ाया कि ये प्रथा इस पर लाद दी ना जाए, ये कल्चर इस पर लाद दिया ना जाए। इसके लिए बाप ने अपने सारी बेरुखी, अपना सारा इमेज सब दांव पे लगा दिया, और वो आया दौड़कर ताकि उसे कोई देख ना ले, और वो बाप ने उसे गले लगा दिया, गले लगाया, उससे चूमा, उसमें अंगूठी, वही अधिकार अंगूठी इसको बताते हैं, वो अधिकार को दर्शाता है। वही अधिकार आपको और मुझे परमेश्वर ने फिर से दिया, जो शैतान ने हमसे छीन लिया था, और हम चले गए थे, हम दुनिया की भीड़ में खो गए थे। ऐसा लग रहा था कि बस अभी नहीं, खत्म हो गया, अभी सब, अभी कुछ नहीं हो सकता, अभी क्या करूं, मैं वहां पर जाऊं तो लोग मुझे वही नजर से देखेंगे, मैं जाऊं तो वो लोग मुझे वही बोलेंगे, ये गलत आदमी है, ये गलत औरत है, अरे ये ऐसे है वैसे है। उस नजर से बचाने के लिए खुद बाप तुरंत आ गया, दौड़ कर आ गया और उसको गले लगाया कि तुम्हारे सारे जितने भी पाप है, जितने भी लाल रंग के जैसे पाप है, उसने अपने लहू से उसे धो दिया और आपको गले से लगाया। आपके ऊपर का चढ़ा हुआ लांछन उसने निकाल दिया, आपके ऊपर की सारी जो लाद दिए हुए थे कि ये बागी है, ये खराब है, ये गंदा इंसान है, ये आपके ऊपर का सारा बैच उसने निकाल दिया और आपको गले लगा दिया, आपके वस्त्र को फेंक दिया, आपके सारे गंदे कपड़े निकाल दिए, फेंक दिए, आपको नहलाया धुलाया, अंगूठी डाली फिर से, ताकि आपको कोई पहचान ना पाए कि वो लड़का है करके। आपकी पहचान, जूनी पहचान को मिटा दिया उसने। आपकी हर एक जो आपके साथ में हो गया है, लोग जो नजर से आपको देखते थे, आप आज छाती ठोक के उस जगह जा सकते हो कि मेरे बाप ने मेरी पहचान को बदल दिया है, मेरे बाप ने मेरे पहचान को बदल दिया है। वो बाप का हृदय है, उस बाप का हृदय है। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, वो ऐसा बाप है, आपके लिए सब कुछ दांव पर लगाता है। समाज को दांव पे लगाया उसने,
दुनिया को दांव पे लगाया, आप पर लगा हुआ लांछन अपने आप पर ले लिया उसने, आप पर लगे हुए दाग को अपने ऊपर ले लिया उसने, आप पर लगाए हुए इल्जामात को, आप पर, आपके पर हर एक के चीज पर लगाए हुए गलत बातों को अपने आप पर ले लिया, ताकि ये चीज दुनिया वाले ना देखने पाए। इसलिए उसने तुरंत आपके वस्त्र को बदल दिया, आपकी इमेज को बदल दिया, आपकी पहचान को बदल दिया उसने। जो सुअर का खाना खा रहा था, जो उसके कपड़े गंदे मैले हुए थे, उसको नए वस्त्र से क्या लिया, अच्छा एक अंगर का, आगे पढ़ेंगे, क्या पहनाया? समुद्र ने उससे कहा, हाँ। पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि मेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाए और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है और वे आनंद करते हैं। परमेश्वर, उसके बाप ने उसको अंगूठी पहनाया, नए वस्त्र पहनाए, आपके जो दाग लगे हुए वस्त्र है, आप पर जो इल्जामात लगाए वस्त्र है, सारे उसने निकाल कर फेंक दिए। शैतान ने जो आपका अधिकार था वो निकाल कर छीन लिया था, जो आपने उड़ा कर आ गए, वो अंगूठी को बेच खा लिया आपने, वो अंगूठी को फिर से आपका बाप आपको पहनाता है, आपके अधिकार को आपको फिर से देता है कि ये आज पूरा अधिकार आपके पास आज भी है। परमेश्वर ऐसा है। आज के बच्चे, आपको बताता हूं, उस उपकार को भूल गए। आज का कल्चर, बच्चे लोग माँ बाप से ज्यादा होशियार हो गए, माँ बाप से ज्यादा ज्ञानी हो गए। वही माँ बाप है जो रात दिन आपके पास में बैठा करते, आपकी बीमारियों में, आपकी पढ़ाई के समय में, किसी मुसीबत के समय में उनकी इज्जत करो। भले आपके नजर में वो अनपढ़ है, उनको कोई समझ में नहीं आता है, फिर भी उनकी इज्जत करो। चाहे उनको मोबाइल चलाना आता हो या नहीं आता हो, चाहे कंप्यूटर आता हो नहीं आता हो, लेकिन माँ बोलना उसने सिखाया, बाप बोलना उन्होंने सिखाया आपको, चलना उन्होंने सिखाया आपको। माँ बाप की इज्जत करो। यदि आप आपके माँ बाप की इज्जत नहीं कर सकते तो आप उस पिता की भी इज्जत नहीं करते। आप अपने पेरेंट्स की इज्जत करो। आज माँ बाप बूढ़े हो गए, आपने जूना फर्नीचर के जैसे उन्हें फेंक दिया है, खाना खाया है कि मालूम नहीं खाया, खाया फर्क नहीं पड़ता, कपड़े पहनते नहीं पहनते, मैं तो अच्छे कपड़े पहनूंगा। उन्होंने खाना खाया नहीं खाया, लेकिन मैं तो होटल में जाऊंगा, खाना खाऊंगा। वो घूमने या ना घूमे, लेकिन मैं घूमने जाऊंगा। जो बाप ने आपको उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उसकी इज्जत करो, उसके उपकारों को। आप भूले नहीं, याद कीजिए उस खुदावंत के प्यार को, उसके उपकारों को, जब आप कुछ भी नहीं थे, जिसने आपको समाज में चलना सिखाया। उस बाप की मैं आपको उस बाप का हार्ट बता रहा हूं जो खुदावंत है। दुनिया के बाप का हार्ट, और उसका हार्ट आपको याद दिलाएगा उस जिंदगी को कि हम कैसे आज समाज में खड़े। आप उस घड़ी को याद करो कि आप कुछ भी नहीं थे, याद करो आप बीमारी में थे, याद करो आप कर्जे में थे, याद करो
आप उस मुसीबत में थे जिस मुसीबत से आपको यीशु ने छुड़ाया है। उस दिन को याद करो जिस दिन कर्जे वाले आपके घर में आया करते थे, उस कर्जे में से आपको यीशु ने छुड़ाया है। याद करो उस दिन को जो लोगों ने आप पर, जिन्होंने आरोप लगाए, उस बाप के प्यार को याद करो। उस बाप ने आपको उस चीज से बाहर निकाला। याद करो उस मुसीबत के समय जो बाप ने आपको उस मुसीबत से बाहर निकाला। हर एक चीज को याद करो कि खुदा बाप ने आपके साथ में क्या किया है। लेकिन आज आप उस प्यार को भूल गए। आज अपने आप पर, जैसे मैंने कहा, एक बाप को, माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप को एक जूने फर्नीचर के समान आपने रख दिया, ऐसे ही आपने परमेश्वर को भी वैसे रखा है कि चलता है। अभी तो हम समाज में हमारा इज्जत हो गई है, लोग हमें अच्छे नजर से देखते हैं। लेकिन मैंने आपको जो वचन बताया ना पहले, मन सबसे अधिक धोखा देने वाला है। लेकिन बोलता है मैं यहोवा हूं, तुम्हारे सारे चीजों को मैं जानता हूं, मैं तुम्हारे उस फलों के अनुसार तुम्हें बदला दूंगा। परमेश्वर आज भी वही प्रेम है आपके पास, उसके पास वही बाहें पसारे खड़ा है आपके पास। उस बाप के प्रेम को याद करो, अपने माँ बाप का आदर करो। उस बाप को इज्जत दो। कैसे वो आपसे प्रेम कर, कैसे आपके लिए उसने दिन रात मेहनत की है, वो दिन रात आपके लिए मध्यस्थी करता है। वो बाप स्वर्गराज में, वो यीशु आज भी आपके लिए, मेरे लिए मध्यस्थी करता है। आपको लगता रहेगा मुझे कोई देखता नहीं, लेकिन वो बाप आपकी हर एक मोमेंट्स पे नजर रखता है। जैसे शैतान आपके हर एक मोमेंट पे नजर रखता है, लेकिन बाप चाहता है कि मेरा बेटा मेरे पास में आए। कहने के लिए मेरे पास में बहुत कुछ है बाप के बारे में बताने के लिए, लेकिन मैं आपको कहता हूँ वो यो यीशु मसीह है जिसने आपको इस नापाक जिंदगी से, नापाक दुनिया से छुड़ाया है। उसके उपकारों को ना भूले। ये जो आपको दिया हुआ है शान और शौकत है, वो उसकी देन है। वो बोलता है मैं जिसको चाहूं उठा सकता हूं और जिसको चाहे मैं बिठा सकता हूं। उसके हाथ में है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है मेरे बाप। जब तक आप बाप के घर में हो आप सुरक्षित हो। जब तक आप बाप के घर में हो आपके हर एक लाड़ प्यार आपके पूरे किए जाएंगे, आपकी हर एक ख्वाहिशें पूरी की जाएंगी। जिस दिन आप बाप के घर से बाहर निकलते हो, उस सर्कल से बाहर निकलते हो, तो शैतान आपके सारे चीजों को छीन लेता है। फिर गिरते हो तो आपको उस सुअर का खाना, मतलब दुनिया का जो नहीं खाना चाहिए, वो भी खाने पे आपको मजबूर कर देगा और आप मान भी जाओगे उस खाने के लिए। आप कॉम्प्रोमाइज करना भी चाहोगे उस चीज के लिए। लेकिन परमेश्वर बोलता है लौट आ। वो बोलता है मेरा बेटा मेरे पास लौट आया। उसने ये नहीं पूछा तूने ये मेरे साथ में किया। वो बाप भी आपसे नहीं पूछता, आपके पाप को याद नहीं करता, वो आपके घिनौने कामों को याद नहीं करता हो कि आपने उसके साथ में क्या किया है। वो आपको कभी भी आपका पास्ट याद नहीं दिलाएगा। शैतान है जो आपको याद दिलाता है। आपके गए कामों को कभी भी वो बाप ने उसको याद नहीं दिलाया कि तूने मेरे साथ में ऐसा किया, तूने सारी धन संपत्ति उड़ा के लेके गया, फिर भी मैंने तेरे को ले लिया है। ऐसा नहीं बोला उसने। बोला ठीक है बेटे आ गया, तू आ जा। उसको निलाया धुलाया। बाप वही करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बार बार उस सुअर के जैसे कितना भी लाली पोता लगाओ, वापस जाके सुअर को गटर में जाके गिरता है। परमेश्वर देखता है
आप सुअर के स्वभाव को जानते हो, आप उसको कितना भी नहलाओ धुलाओ पाउडर लगाओ और उसको छोड़ दो, वो जाके गटर में गिर के आएगा। नहीं, हमें सुअर का ये नहीं है। परमेश्वर ने तुम्हें अलग दर्जा दिया हुआ, लेकिन शैतान तुम्हें भरमाएगा, शैतान तुम्हारा अतीत तुम्हें याद दिलाएगा, तुम्हारे पास्ट को तुम्हें याद दिलाएगा, लेकिन खुदा बाप आपको कभी भी आपका पास्ट याद नहीं दिलाएगा। खुदा बाप आपके गए गुजरी जिंदगी को याद नहीं दिलाएगा। खुदा बाप आप आज क्या हो, आप लौट आए, मेरे बेटे लौट आए, हाँ मेरे बेटे लौट आ। दुनिया की भीड़ में अगर तू खोया है तो लौट आ मेरे बेटे। जैसे एक खोई हुई भेड़ को ढूंढने के लिए यीशु है, एक खोया हुआ सिक्का ढूंढने के लिए वो स्त्री गई, जैसा एक उड़ाऊ पुत्र ने मन फिराया और बाप ने उसे गले लगाया। आज वही बाप आपको बाहे पसारे बुलाता है, ए मेरे बेटे आ लौट आ मेरे बेटे लौट आ, ए मेरे बेटी लौट आ, मैं तेरा पास्ट तुझसे नहीं पूछूंगा, ए मेरे बेटे तेरा पास्ट मैं नहीं पूछूंगा। 1:25 में क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन अब तू क्या है मेरे बेटे मेरे बेटी मैं जानता। तू आ, मैं तुझे माफ करता हूं, मैं तुझे प्यार से गले लगाता हूं। फिर से कहता हूं कि परमेश्वर आपके पास्ट को याद नहीं रखता। परमेश्वर आपके पीछे हुई जिंदगी को याद नहीं रखता। आपके साथ में 1:25 में क्या हुआ परमेश्वर याद नहीं रखता, लेकिन आज जिस स्थिति में आप आ रहे हो परमेश्वर उसको याद रखता। आपको वही कपड़े पहनाएगा जो नए हैं, वही अंगूठी पहनाएगा जो अधिकार को दर्शाता है। परमेश्वर बोलता है मेरे बेटे मेरे बेटी लौट आ, मैं तेरे पास तेरा बाप खड़ा हूं, मैं तुझे नकारूंगा नहीं। दुनिया चाहे आपको कुछ भी बोले, चाहे दुनिया आपको ठट्टे में उड़ाए, चाहे दुनिया बोले ये गंदा आदमी है गंदी औरत है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यीशु मसीह मेरे बारे में क्या सोचता है वो मेरे लिए मायने रखता है। परमेश्वर आप क्या हो, आप कौन सी स्थिति हो मायने रखता है। परमेश्वर बोलता है आपके हार्ट को आपके मन को वो जांचता है। लोगों का छोड़ दो, लोग तो आपको अच्छे करेंगे तभी भी आपको गालियां देंगे। आपने एक गलत काम कर दिया फिर भी आपको गालियां देंगे, अरे वो आपको जिंदगी भर बोलेंगे अरे आपको गलती दिखाते। वो शैतान का स्वभाव है आपका गलत दिखाने का, लेकिन परमेश्वर का स्वभाव है आपकी अच्छाइयों को दिखाने का। परमेश्वर आपकी कभी भी आपकी अच्छाइयां दिखाएगा। परमेश्वर ने जैसे अपने बेटे को हमारे लिए भेजा ताकि हम इस दुनिया में, जो पाप भरी दुनिया में, जो सूअरों का खाना खा रहे थे, जब हमको लगा ये हमारे लिए खाना नहीं है, मेरे बाप के घर में तो बहुत कुछ रोटियों की रेल चले, जब हम आपे में आते हैं तो बाप बोलता है भाई पसारे खड़ा है, या आ जा मेरे बेटे आ जा। और परमेश्वर वही प्रेम से आपको गले लगाएगा। वो प्रेम करता है, वो क्षमा करता है और आपको गले लगाता है। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे। और सच में मैं आपको फिर से कहूँगा, अपने माँ बाप का आदर करो, अपने पेरेंट्स का आदर करो। वही है जो लोगों ने आपको यहाँ तक ले आया है। सबसे पहले उस बाप का आदर करो जिस बाप ने आपको बुलाया है। अगर जिस दिन आप उसको आदर करोगे, जिस दिन आप उसका आदर करोगे, वो लोगों में आपका आदर करे। आप जिस दिन आपको लोगों में उसको ऊंचा करोगे, वो आपको लोगों में ऊंचा करेगा। प्रेज गॉड। मे गॉड ब्लेस यू अबंडेंटली। प्रेज गॉड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।